क्या आपने पिछले साल चांदी के दामों का उछाल देखा? क्या आप जानते हैं कि 2025 में चांदी ने निवेशकों को कितना बड़ा गिफ्ट दिया? साल 2025 की शुरुआत में चांदी का रेट 89,700 रुपये प्रति किलोग्राम था और साल खत्म होते होते यह आंकड़ा 2,40,000 तक पहुंच गया। हाँ, आपने सही सुना, करीब 166% का जबरदस्त उछाल। लेकिन सवाल ये है, क्या 2026 में चांदी और नए रिकॉर्ड तोड़ सकती है? क्या सिल्वर आम जनता की पहुंच से दूर हो जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या चांदी को भी रेयर अर्थ मेटल्स की लिस्ट में शामिल होना पड़ेगा? ये कोई कल्पना नहीं है, ऐसा होना पूरी तरह से मुमकिन है। और हम ऐसा बस हवा में बातें नहीं कर रहे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिसके पीछे पूरी दुनिया डरी हुई है। देखिए, चांदी की कीमतों में तेजी लगातार बनी हुई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX पर सिल्वर का रेट करीब 2.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचने वाला है। सिल्वर के बढ़ते रेट की एक वजह तो चांदी की सप्लाई में कमजोरी है, लेकिन अब एक और वजह उभरने वाली है, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादनकर्ता चीन ने कुछ बहुत खतरनाक फैसला ले लिया है। चीन ने चांदी के निर्यात नियमों को और सख्त कर दिया है। चीन अपने देश से चांदी के बाहर जाने पर पाबंदी लगाकर दुनिया के लिए मुसीबतें और बढ़ा रहा है। क्या है वो नियम जिसने दुनिया भर में चुपचाप तहलका मचाना शुरू कर दिया है? क्या है वो पाबंदियां जो लागू हो चुकी हैं? आपको बताते हैं। चीन ने 1 जनवरी 2026 से चांदी के निर्यात पर नियंत्रण लगाने के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि चीन ने पूरी तरह से सिल्वर का एक्सपोर्ट ही रोक दिया है, बल्कि नई व्यवस्था लागू की है जो अप्रूवल बेस्ड होगी। यानी चांदी के निर्यात करने से पहले कंपनियों को परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी 1 साल के लिए केवल 44 कंपनियों को ही ये परमिशन मिली है, लेकिन इस पर भी सरकार सख्त निगरानी रखेगी। अब एक और सवाल है कि क्या चांदी रेयर अर्थ मिनरल्स में शामिल हो सकती है? ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चांदी अब केवल इंडस्ट्रियल मेटल ही नहीं रह गई है। चीन ने जैसे बाकी रेयर मिनरल्स को नियंत्रित करने के लिए उन्हें स्ट्रैटेजिक रिसोर्स के रूप में देखा है, ऐसे ही अब वो चांदी को भी देखने लगा है, जिसके पीछे की वजह है कि दुनिया भर में चीन के चांदी की डिमांड बढ़ती जा रही है। चांदी के उत्पादन में चीन अभी भी मजबूत स्थिति में बना हुआ है। साल 2025 में केवल 11 महीनों में ही चीन ने लगभग 4600 टन चांदी का निर्यात किया था। अब जब चीन ने नए नियम लागू कर दिए हैं तो उसके पास ये तय करने का अधिकार है कि वो किसे कितनी चांदी देना चाहता है, किस दाम पर बेचना चाहता है और कब एक्सपोर्ट करना चाहता है। ये सारे फैसले अब चीन के कंट्रोल में होंगे। साथ ही खरीदारों के बीच में कंपटीशन भी बढ़ने लगेगा। इससे चीन का तो बड़ा फायदा होगा, लेकिन बाकी देशों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि आज भी आम जनता चांदी को केवल गहनों के तौर पर खरीदना पसंद करती है और इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन ये निवेश और गहनों तक ही सीमित नहीं रहा है। चांदी का इस्तेमाल अब सोलर पैनल से लेकर बैटरी, इलेक्ट्रिकल सर्किट से लेकर कई तरह के उपकरण बनाने में भी किया जाता है। इसलिए चीन के इस फैसले से इन चीज़ों की कंपनियां प्रभावित होने लगी हैं। चांदी के निर्यात पर नियंत्रण के फैसले से कंपनियों पर दबाव अभी से दिखने लगा है, क्योंकि चीनी कंपनियां मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस के ऑफर्स दे रही हैं। ऐसे में खरीदारों के बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है और चांदी की कीमतें भी बढ़ रही हैं। अमेरिका ने तो नवंबर महीने में ही चांदी को क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में शामिल कर लिया है, क्योंकि चांदी की एक तो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ऊपर से डिमांड भी बढ़ती जा रही है। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि अब सप्लाई लिमिटेड होता जा रहा है। ऊपर से चीन की नई पॉलिसी भी दुनिया भर में टेंशन बढ़ा रही है।